मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसको किसी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हो। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब होता है। तो ध्यान रखना, मान लो मेरे पास जैसे एक सवाल ये है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कहता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछता है और इससे वो इनवर्स निकालना भी पूछ लेता है कभी कभार। जैसे इसमें क्या बोला गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है। तो मैंने अब इस चैप्टर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, वो ये होता है। हेलो एवरीवन, सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के रैपिड रिवीजन, यानी कि 15 से 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड अगेन गाइज, ये सेशन सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। अगर आप इसका वन शॉट देखना चाहते हो, डिटेल में इस चैप्टर को समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसका वन शॉट देख सकते हो। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं हमारे पास इस चैप्टर में है क्या। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो 3 से 4 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में। और इस चैप्टर के अंदर आपके पास ये कुछ टॉपिक्स है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को समझेंगे, मैट्रिक्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझूं तो मैट्रिक्स एक तरह का रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जैसे मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसको किसी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हो और आप एक रेक्टेंगुलर एरे बनाते हो जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को आप लिखते हो। अब इसमें कुछ रोज होती हैं, जैसे ये एक रो R1 हो गया, ये दूसरी रो R2 हो गई, कुछ कॉलम्स होते हैं C1, कुछ कॉलम्स होते हैं C2, कुछ कॉलम्स होते हैं C3। तो कुछ रोज और कॉलम्स में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किसी रेक्टेंगुलर एरे में, तो वो आपका मैट्रिक्स होता है। अब जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मैं A11 से रिप्रेजेंट करता हूं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को मैं A12 से रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसी फर्स्ट रो और nth कॉलम के एलिमेंट को मैं A1n से रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, धीरे धीरे नीचे आओगे mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम और mth रो nth कॉलम। तो ऐसे आप अपने किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो। मैट्रिक्स की एक और रिप्रेजेंटेशन होती है कि कैपिटल लेटर से तो हमने इसे रिप्रेजेंट किया, अब रेक्टेंगुलर एरे बनाया, इसके एलिमेंट्स को A से लिखते हैं और I रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पे हम लिखते हैं M क्रॉस N। M क्रॉस N का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इसमें टोटल कितनी रो है, टोटल कितने कॉलम है। आगे वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो कोई आपसे पूछ ले कि इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 5। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 3। तो ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स के एड्रेस तक पहुंच सकते हो। उसके बाद बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, 2 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अगर मैं आपसे यह पूछ लूं टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स में m इंटू n करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो अगर ऑर्डर पूछे तो 2 क्रॉस 3, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो 2 मल्टीप्लाई 3 करके जो आंसर आएगा यानी कि 6 वो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं एक सवाल की बात करूं, आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा सवाल आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछता है, वो आपको बोलेगा कि एक मैट्रिक्स है Aij 3 क्रॉस 3 की, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे। अब Aij को डिफाइन किया गया है, अगर i से छोटा है यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा है तो ये वाला ऑपरेशन लगेगा, अगर i के बराबर है तो ये लगेगा, और अगर i से बड़ा है तो ये लगेगा। तो पहले मैं 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनाता हूं, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, थर्ड थर्ड। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। अब यहां पे देखो i और j क्या है, बराबर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा 5, तो ये लिख दिया मैंने 5। अब यहां पे क्या है, i जो है j से छोटा है, i जो है j से छोटा है, तो 2i प्लस 3j, इसके हिसाब से जब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 8।
8 आ गया। ऐसे ही आप सारे के सारे एलिमेंट्स को निकाल लो, जैसे 2 1, अब यहां पे क्या है, i j से बड़ा है तो ये वाला ऑपरेशन लगेगा 2 1 2 1, i क्या है, j से बड़ा है तो यहां पे क्या आ जाएगा 4। तो ऐसे ही आप सारे के सारे एलिमेंट्स को निकाल लोगे। अब उसने सवाल, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई आपकी, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म होगी, अब उसने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विच आर मोर देन 5। अब 5 से बड़े एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, ये 5 से बड़ा है, 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 टोटल कितने एलिमेंट्स 5 से बड़े हैं, 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे सवाल वो आपसे कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है आपके पास रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होते तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके ये डायगोनल एलिमेंट, इनको डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बच गए, अगर वो जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं सेम नंबर होते हैं, सेम नंबर होंगे। फिर बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, वो मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक, फिर दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये। अब कभी भी अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तभी आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। करोगे कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 5 + 0 5, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट। 2 - 1 1, 3 - 5 -2, 5 - 0 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तब आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। अब अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो a + b सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टीज है ये। a + b b + a के बराबर होता है। ठीक है, a + b + c, a + b को पहले ऐड करो चाहे b + c को पहले ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल आएगा। अगर मैं किसी नल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो वही मैट्रिक्स मुझे मिल जाती है, इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। और अगर मैं -a से a को ऐड कर दूं तो नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसे एडिटिव इनवर्स भी बोला जाता है। क्लियर। अब अगर मैं किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है और मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन सारे एलिमेंट्स से होगा। इस 2 से भी 2 × 2 = 4, -1 से भी 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 0 × 2 0। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सबका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपके पास, सब एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती है, मान लो एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। x किसके बराबर आएगा, a के बराबर, y किसके बराबर आएगा, b के बराबर, w किसके बराबर आएगा, c के बराबर, z किसके बराबर आएगा, d के बराबर। तो दो मैट्रिक्स ऐसे आपके पास इक्वल हो जाती है। क्लियर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब होता है। तो ध्यान रखना, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m × n, दूसरी मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है p × q। ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तब होंगी जब बेटा पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होंगे, तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है, अगर n और p बराबर है, तभी ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 × 3 और दूसरी मैट्रिक्स है 3 × 3, तो इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर है, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है वो समझो। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे और 0 को आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। 2 + 6 8 + 0 8 आ जाएगा।
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को -1 से, 3 को 0 से और 0 को 3 से, तो यहां पे आ जाएगा -2। फिर बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 को 2 से, 3 को 6 से और 0 को 4 से, तो फिर इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो यहां पे लिखो। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से, 5 को 2 से, 4 को 5 से, फिर जो भी आएगा वो यहां पे लिखो। फिर बेटा ऐड करना है उनको, है ना। फिर आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को -1 से, 5 को 0 से, 4 को 3 से, इनको सॉल्व करो, जो भी आएगा वो यहां पे। फिर बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 को 2 से, 5 को 6 से, 4 को 4 से, सॉल्व करो और जो भी आएगा वो यहां पे लिखो। तो ऐसे आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। क्लियर, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अब इस मल्टीप्लीकेशन का जो ऑर्डर होगा, देखो मैंने बोला था दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब इसका रो और इसका कॉलम इक्वल हो। अब जो मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये जो बचे हुए हैं 2 और 3 बच गया था ना, तो 2 क्रॉस 3 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभार, ठीक है। चल, फिर उसके बाद आता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ये, अगर मैं इसकी रोज को कॉलम बना दूं, रोज को कॉलम बना दूं, रोज को कॉलम बना दूं, या कॉलम को रोज बना दूं, जब रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाती है तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए का ट्रांसपोज ऐसे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। अगर आप किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हो फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो वो के इंटू ए का ट्रांसपोज, और ऐसे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट है ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए हो जाता है। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा। फिर आता है बेटा दो और मैट्रिक्स आती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और जब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। फिर आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, जब मैं उसको उसी के ट्रांसपोज से ऐड करता हूं तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और जब मैं किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब अगर आपको किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू हो जाएगा। पी क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्यू क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ऐसे आप अपने इन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कुछ सवालों की बात करते हैं। जैसे एक सवाल ये है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, आपको ए की पावर 2023 निकालना है। ये क्या है बेटा, ए की पावर 1 है। ए की पावर 2023 का मतलब क्या है, ए को कितनी बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2023 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल दिया, यानी कि ए इंटू ए मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0। ए स्क्वायर क्या आ गया, 0। अब बेटा जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ए इंटू ए तो 0 हो गया, और उसके आगे चाहे कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई कराओगे आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है जी। अगला सवाल जो आपसे वो पूछता है वो ऐसा होगा कि आपके पास ये एक इक्वेशन दी गई है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x। फिर ये तो एज इट इज y 1 0। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, 2 प्लस वाई 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2, और इधर क्या है ये। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती है, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 2 प्लस वाई 5 के बराबर होगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। 2x प्लस 2 8 के बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x भी 3 है, y भी 3 है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, अंडा 0। ठीक है जी, ऐसे करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछता है, और इससे वो इनवर्स निकालना भी पूछ लेता है कभी कभार। जैसे इसमें क्या बोला गया है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपको ये वैल्यू निकालनी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके आप ए स्क्वायर निकालोगे, ये आएगा।
करना, सॉल्व करना। फिर आपको क्या चाहिए, 5a चाहिए, यानी कि a को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। तो 5 से इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा 4i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यहां पे 1 1 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4 4 4, बाकी 0 0 0। तो ये आपने सारी चीजें निकाल दी। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। a स्क्वायर की जगह पे ये, 5a की जगह पे ये, और 4i की जगह पे ये। सॉल्व करोगे प्लस माइनस जो भी आपसे पूछा है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। अब उसके बाद क्या है, उसने बोला है आपको x मैट्रिक्स की वैल्यू भी निकालनी है अगर इनका सम 0 के इक्वल हो जाए। तो आपने क्या किया, इसका वैल्यू तो आपने निकाल दिया था अभी ये, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। x की वैल्यू निकाली है ना, तो ये सारा का सारा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसकी वैल्यू तो थी बेटा ये, अब माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सबके साइन अंदर चेंज हो जाएंगे और x मैट्रिक्स जो होगी वो ये हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अच्छा, कई बार वो आपसे बेटा इसमें क्या चीज पूछ लेता है, वो आपको ऐसी कोई इक्वेशन दे देगा, मान लो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 5i इक्वल्स टू 0। मान लो कभी कभार वो आपको ऐसी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा a इनवर्स निकालो। और जब भी वो ऐसे क्वेश्चंस में a इनवर्स निकालने को बोलेगा ना, तो आप डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला मत यूज करना। यहां पे आप क्या करोगे, इक्वेशन से सॉल्व करोगे। आप क्या करोगे, a इनवर्स से बेटा सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इसके अलावा जो बच गया सबको उधर भेज दो। तो 5i जो होगा वो हो जाएगा 7a माइनस a स्क्वायर। अब a इनवर्स से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो। ये a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा a इनवर्स इंटू i जो होगा वो a इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, और a इनवर्स इंटू a जो होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, और a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, तो ये बेटा a के इक्वल आ जाएगा। अब आपको a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स आप कैसे निकालोगे, 1/5 7i माइनस a। तो यानी कि यहां पे अब आपको क्या करना है, 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, और a जो है ये है उसको माइनस करो, और फिर आपका a इनवर्स निकल जाएगा। तो ऐसे आप इनका a इनवर्स भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आपके पास एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। आपके पास एक मैट्रिक्स दी जाएगी और बोला जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ a के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाला, यानी कि जो रो थे वो कॉलम बन गए, जो कॉलम थे वो रो बन गए, है ना। उसके बाद मैंने माइनस ऑफ a निकाला, माइनस ऑफ a यानी कि अंदर वालों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे a और b की वैल्यूज बताना। कमेंट सेक्शन में मुझे a और b की वैल्यूज बताओ। ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो कमेंट सेक्शन में a और b की वैल्यूज जरूर बताना। अब इस चैप्टर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, वो ये होता है, आपके पास एक मैट्रिक्स दी जाएगी, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और इसको बोला जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ट्रांसपोज निकाल सकते हो। उसके बाद बेटा दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तो जो मैंने बोला था ना, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से ऐड करता हूं तो जो मैट्रिक्स आती है बेटा मेरे पास, जो मैट्रिक्स आती है वो मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और आप चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो a के ही इक्वल है। तो अगर p का ट्रांसपोज p के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसको उसी के ट्रांसपोज से ऐड करो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। p निकल गया, फिर उसके बाद q कैसे निकलेगा, उस मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आएगा। यानी कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पी और क्यू पता चल गया, तो मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए तो आप उसको हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पी का हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दो सबको, 2 से डिवाइड कर दिया सबको। हाफ ऑफ क्यू यानी कि क्यू को 2 से डिवाइड कर दो सभी एलिमेंट्स को, 2 से डिवाइड कर दो सभी एलिमेंट्स को। उसके बाद जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपने ए को रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्रिक
प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। 3 मार्क्स का ऐसा सवाल आपके एग्जाम में वो जनरली पूछ लेता है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है, ए और बी की वैल्यू। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।